नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता होने वाले मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में मुबैना ज़्यादती और हरासमेंट के केसेस और इनके इल्ज़ामात को पंजाब की वज़ीर आला भरी प्रेस के सामने झुटला कर चली गई। उनका ये कहना था कि इस तरह के कोई वाक़यात पेश नहीं आए, जबकि ये शरपसंदों या फिर इंतहा पसंदों की साजिश है, जिसमें उन्होंने कुछ पार्टीज़ का नाम लिया, कुछ कारकुनों का, रहनुमाओं का नाम लिया। तो मैं आज के रिपोर्ट होने वाले कुछ केसेस के बारे में बात करने लगी हूँ और मेरा उनसे ये सवाल है कि जो आए रोज़ मैं केसेस रिपोर्ट कर रही हूँ इसी चैनल पे बैठकर, क्या वो झूठे हैं? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए और उन तमाम छोटी छोटी बच्चियों को जिनके साथ ये किया गया, तमाम वो लड़कियां हैं जो 18 साल से कम हैं। 18 साल से ऊपर हो तो हम बात कर लेते हैं कि चलो उसका कंसेंट था, बाद में उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। एक 18 साल से 16 साल से छोटी बच्ची जिसके साथ ये ज़्यादती के केसेस सामने आ रहे हैं, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, कोई 15 साल की है, वो बच्ची जिसको इल्म भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, जिसको इल्म भी नहीं है कि ये होता क्या है, ये अगर चलो हम कोई एडल्ट हो तो उसके बारे में बात कर ली जाती है कि ये ह्यूमन नीड है, ये डिज़ायर है। एक 18 साल से 16 साल से छोटी बच्ची जिसको पता भी नहीं है कि ये डिज़ायर है, उसके साथ ये केसेस जो आए रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको क्या झुटलाया जा सकता है? ये मेरा सवाल है मरीम नवाज से। आज के रिपोर्ट होने वाले केसेस के बारे में आपको बताते हैं कि एक 8वीं जमात की लड़की जिसकी बहन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। केस कुछ यूँ है कि इकबाल टाउन के रहायशी, मुलजिम का नाम है सरफराज, घर वालों को, बहन भाइयों को और उस खुद लड़की को शादी का झांसा देकर उस लड़की के साथ मुबैना तौर पर एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा ज़्यादती की गई है। बच्ची ने घर क्यों नहीं बताया, वीडियोस बनाई गई हैं और धमकियां दी गई हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। आज का ये केस है, आज ये केस रिपोर्ट हुआ है। पिछले हफ्ते की बात है जब सीएम साहिबा इन केसेस को झुटला कर गई हैं। ये एक केस है। एक और केस सुनाती हूँ। रावलपिंडी कचहरी का केस, एडवोकेट इफ्तिखार खुला के केसेस डील करते हैं। एक औरत जो अपने खुला के मामले के लिए राब्ता करती है एडवोकेट इफ्तिखार से, जो अपने शोहर से खुला लेना चाहती है यानी तलाक लेना चाहती है। केस की प्रोसीडिंग हो रही है, बहाने बहाने से उस औरत को एडवोकेट इफ्तिखार साहब कचहरी बुलाते हैं, शादी की पेशकश करते हैं, शादी का वादा करते हैं, ज़्यादती करते हैं कचहरी के कमरों के अंदर या कभी बाहर। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब पहली दफ़ा ये हुआ, क्योंकि वो औरत एडल्ट है ना, जो अपने शोहर से तलाक लेना चाहती है, उससे ये सवाल पैदा होता है कि जब एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तुम्हारे कंसेंट से हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तुमने फ़र्स्ट टाइम ही ये रिपोर्ट क्यों नहीं की। बट जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो इस औरत ने रिपोर्ट की कि एडवोकेट ने ये किया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लटकाया जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए ना, 1 को, 2 को, 3 को, तो क्या किसी की जुर्रत होगी शादी का वादा करके मुकरने से? क्या किसी की जुर्रत होगी कि वो किसी औरत को, किसी लड़की को हाथ लगाए जब उसको पता हो कि ये सज़ा मिलेगी? हमारे दीन ने ना इसके मुतालिक सज़ाएं मुकर्रर की हुई हैं। अगर तो कंसेंट के साथ है, अगर उसकी रजामंदी से है
तो संसार करने की सज़ा। अगर रजामंदी से नहीं है तो इस बदकार को बीच चौराहे में फांसी की सज़ा। संसार करने की सज़ा क्या है? बीच चौराहे पे बिठा दो और लोग उसको पत्थर मारें तब तक कि वो मर जाए। यह है सज़ा उन लोगों के लिए जो कि रजामंदी से करते हैं, और बीच चौराहे पे उस शख्स को फांसी लगा दो ये उसके लिए जो ज़्यादती करता है। अगर इस तरह की जो ये सज़ाएं हैं वो हमारे मुल्क में देना शुरू कर दें, अगर इन पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, तो क्या ये केसेस रुक नहीं सकते? इन लोगों को पता है कि हमारी जो स्टेट है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, चाहे वो ज़ैनब केस हो, चाहे वो 3 साला आमना का केस हो, या चाहे ये 2 केसेस हों। उस एडवोकेट को पता है कि अदलिया मेरे हाथ में है। अदलिया जिसने इंसाफ फराहम करना है उसको स्टेट प्रोटेक्ट करती है। मैं कचहरी का वकील हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, रिहा हो जाऊँगा। मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ, ये सिस्टम मुझे सज़ा नहीं होने देगी। ऊपर जो जजेस बैठे हैं वो मेरे ताल्लुक़ के लोग हैं। और ये जो 8वीं जमात का जो मुल्ज़िम है सरफराज, अगर पीजीसी वाले मुल्ज़िम को सज़ा दी जाती तो क्या उसकी हिम्मत होती कि वो ये इस तरह की धमकियाँ लगाए? ये एक केस नहीं है, ये एक केस नहीं है। हमारी पुलिस इन लोगों को अरेस्ट करती है और फिर न जाने पीछे क्या होता है इसका किसी को इल्म नहीं। ये भी चंद माह पहले का वाक़या है, जलो मोड़ का, मनामा का। वहाँ पे हमसाये ने एक बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, हाथ कहीं पाँव कहीं। वो वाक़या जो हम सीआईडी में देखा करते थे, वो सलूक किया। बचपन से उसके बाप के साथ दोस्ती थी, फिर कुछ इख्तलाफात आए और उस बच्ची के साथ ये सलूक किया। कई दिन तो वो ख़ुद मिलकर पुलिस के साथ ढूंढता रहा। जब पुलिस को शक हुआ तो पैसे दे के मुकमुका हो गया, बात ख़त्म। इल्ज़ाम लगा दिए, कुत्तों ने खा के फेंक दिया। हमारी जब पुलिस मिली हुई है, हमारी जब इंतज़ामिया मिली हुई है, जब इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना, आपने मुल्क में एहतजाज होता है दफ़ा 144 लगा देनी है। आपने 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को अपनी मुट्ठी में ले लेना है। इंसाफ की तवक्को किससे रखें? हमारे मुल्क में इंसाफ से ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडरपास के बाहर जो कौन बनी हुई है उसके ऊपर रंगाई कर दी जाए। हमारे मुल्क में तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडरपास की रेनोवेशन करा दी जाए। हमारे मुल्क में रोटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेट्रो लाइन चला दी जाए। हमारे मुल्क में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा आर्मी चीफ़ कौन लगेगा, क्या वो हमारे हक़ में है या नहीं है। हमारी अदलिया का चीफ़ जस्टिस कौन लगेगा, क्या वो हुकूमत को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। अवाम जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जमहूर की वैल्यू नहीं है, लेकिन जो तरमीम पास करानी है वो जमहूरियत की बिना पर करानी है। उसमें तमाम लोगों का कंसेंसस मौजूद है, तमाम पार्टीज़ का। वो जो एक वफाक है ना, वही सब कुछ है। उसके अलावा आपके पूरे मुल्क में बेशक आग लगी हुई हो, बेशक एथनिसिटी की बेस पे जेनोसाइड चल रहा हो, बेशक आपका पारा चनार जल रहा हो, आपके पंजाब में, आपके पंजाब के दिल लाहौर में एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरे पंजाब में यह हाल है ना। चाहे वो गुजरावाला का केस हो, गुजरावाला का केस रिपोर्ट किया था मैंने पिछले महीने। 5 साला बच्ची जिसका स्कूल की कैंटीन में रेप हुआ है, झुटला दें आके माइक पे बैठ के उसको भी। जहलम में 8 साला लड़की के साथ ज़्यादती हुई है। अब माइक पे बैठे, प्रेस के सामने आए और उसको भी छुटला कर चली जाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इन सब के वालिदैन को पैसे दिए हुए हैं इंतशार पसंद अनासिर ने कि अपनी बेटियों पे इल्ज़ाम लगाओ और मुल्क में अफरा तफरी फैला दो। वाकई किसी की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती है कि वो बिक जाए। ये सिर्फ उस आईजी की या डीएसपी की या फिर उस प्रिंसिपल की बेटी की इज्जत की बात नहीं हो रही। किसी भी लड़की की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि वो बिक जाए। उसको कुछ लोग आके पैसे दें और वो कहेंगे अपने ऊपर इल्ज़ाम लो और अपनी बेटी का कत्ल कर दो इस मामले में, और फिर मुल्क में एहतजाज करके अफरा तफरी फैला दो। कोई इतना सस्ता नहीं बैठा हुआ। जब तक ऐसे लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी, सिर्फ फांसी नहीं, बीच चौराहे पे फांसी लगाओ, कचहरी मीनार पाकिस्तान पे लटकाओ, वहां पे ये मुल्जिम, उस दिन यकीन करेंगे कि हमारी सीएम सच्ची है। एक को भी ये सजा दिला के दिखाओ ना, एक को भी। औरतें और बच्चे आपकी रेड लाइन है, वो रेड लाइन रोज की बेस पे क्रॉस हो रही है। आपको फिक्र पड़ी हुई है कि भाई अब नया मंसूबा कौन सा लॉन्च करना है। तो ये रोज की बेसिस पे होने वाले केसेस हैं जो मैं पिछले 1.5 महीने से रिपोर्ट कर रही हूँ। 1.5 महीने से रोज ये रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में रोज़ाना 2 केसेस रिपोर्ट करती हूँ मैं। 1.5 महीना इसी सीट पे रोज़ाना ये केसेस रिपोर्ट कर रही हूँ। आप उन केसेस को माइक पर आएं और झुटला दें। पंजाब पूरी दुनिया का सेफेस्ट प्रोविंस है। यहाँ पे ना कत्ल होता है, ना जिनसी ज़्यादती होती है, ना डाके होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साजिशें होती हैं इंतशार पसंदों की तरफ से। पैसे दिए जाते हैं ख़ानदान वालों को कि अपने औलाद को कत्ल कर दो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, और पंजाब में जहाँ पे महंगाई निचले दर्जे पे पहुँच चुकी है, आवाम को फ्री रोटी मिल रही है खाने के लिए, फ्री बिजली है, गैस की लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोविंस है। यहाँ पे सब कुछ A1 है, और जो बातें की जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो सब झूठी हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और ये WHO का सर्टिफाइड सेफेस्ट प्रोविंस है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बयानात दिए जाते हैं उनसे यही सब कुछ साबित हो रहा है, और हम जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो सब झूठ है। ये जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके अलावा कितने माँ बाप अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये केसेस रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसाफ नहीं मिलना। हमारी बेटी की इज्जत जाएगी, हमने इनकी शादियाँ भी करनी है, इनके बहनों की शादियाँ करनी है, बाप की, भाई की इज्जत जाती है ये केस रिपोर्ट करते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ पे बदकार उसको समझा जाता है जिसके साथ बदकारी होती है, ना कि उसको जो बदकारी करता है। उसको तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है ना। ये सारा इल्ज़ाम जाता है स्टेट को, क्योंकि हमारी स्टेट आके बयान देकर चली जाती है कि ये सब कुछ झूठ है। आप एक को प्रोटेक्ट करोगे, 10 लोग उठ के ये जुर्म करेंगे, क्योंकि उन 10 को पता है कि जब एक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके साए तले हम सब सेफ हैं।
जब उस एक गार्ड के लिए या फिर उस एक एम्प्लॉय के लिए नहीं बोला जाएगा तो हमारे बारे में हमें किसने रिपोर्ट करना है? इस तरह आप गला घोटते हैं अपनी सोसाइटी का। उस एक बच्ची के खिलाफ ये इस चलो 8 साल बच्ची, कोई भी जहलम की बच्ची हो गई या कोई भी आमना के केस में उसको नहीं मिलता इंसाफ, कल को ये कुछ मेरे साथ होता है, आपकी बेटी के साथ होता है, आप रिपोर्ट दर्ज कराने जाएंगे? यहाँ पे गार्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसी कंपनी का सीईओ अपने एम्प्लॉय के साथ ये सब कुछ करे, क्या उस लड़की को इंसाफ मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जहाँ एक गार्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वहाँ डायरेक्टर को, सीईओ को, जनरल मैनेजर को, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। ये 76 साल तारीख है कि आप जालिम के ख़िलाफ़, अमीर के ख़िलाफ़, डिक्टेटर के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कभी इंसाफ नहीं मिला। इस मुल्क में जुल्म का राज है और मज़लूम पिसता जा रहा है। ये इंसाफ जो कि जिसकी उम्मीद थी ना पहले कि शायद कोई हमारी सुन लेगा, कोई नहीं सुनेगा। ये जो भी कल तरमीम पास हुई है उसके बाद ये जो आने वाली नस्ल समझती थी ना कि हम लोग चेंज कर देंगे इस मुल्क को, गलत फहमी आपकी, आप नहीं कर सकते। आपने ब्यूरोक्रेसी में जाना है। आपकी अपग्रेडिंग उस वक्त होगी जब आपको गवर्नमेंट पिक करेगी, जब आप उनकी मर्जी पे होगे। ये है वो तरमीम। आपने जुडिशरी में जाना है। आपको अपग्रेड उस वक्त किया जाएगा जब आप सरकार के फेवरेट होगे। सरकार का फेवरेट कैसे बना जाएगा? जब आप सरकार के हक में फैसले दोगे। आप मिलिट्री में बैठे हो, आप अपग्रेड उस वक्त होगे जब आप, पहले कहा जाता था कि सरकार बूट पॉलिश करती है, सरकार ने वो धब्बा धो लिया अपने ऊपर से। अब आप सब मिलके सरकार के बूट पॉलिश करोगे तो रैंकिंग इंक्रीज होगी। और ये जो नई नस्ल थी ना, जो सोच रही थी कि हम लोग इस मुल्क को बदल देंगे, इस कानून को बदल देंगे, इन हालात को बदल देंगे, आपका गला घोंटा गया है, हमारा गला घोंटा गया है। ये जो कल तरमीम हुई है, अब सिर्फ खेलेंगे तो वफाक में बैठे हुए लोग, उसके अलावा किसी का कोई चांस नहीं है। ना इंसाफ का चांस है, ना तरक्की का चांस है, ना ही आपकी ज़िंदगियों की किसी को परवाह है, ना ही आपकी इज़्ज़त की किसी को परवाह है। और यहाँ पे हर बेटी की इज़्ज़त 2% की है जब तक इन रेपिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। जब तक इनको लटकाया नहीं जाएगा तब तक कोई बाज नहीं आएगा। मेरी पिछली वीडियो में भी अपील थी, इसमें भी है। हम सीएम से अपील कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते कि जब औरतें आपकी रेड लाइन है तो काइंडली एक्शन लिया जाए इन चीज़ों के ऊपर। अपनी आंखों पे से दौलत का, हवस का पर्दा हटा कर देखें तो सोसाइटी वैसी नहीं है जैसी आपको नज़र आ रही है। आपका पंजाब वैसा नहीं है जैसा आप देख रही हैं। काइंडली डीएचए से बाहर निकल कर देखें सोसाइटी को। गरीब अवाम भी बसती है यहाँ पे, उसकी इज्जतें भी हैं, उसके घर भी बेटी है, उसने भी खाना खाना है, उसने भी अपना घर चलाना है। काइंडली इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाए और इन तमाम मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए।